ब्रिटेन ने आधी दुनिया पर राज किया है। ब्रिटेन की ताकत कभी इतनी बड़ी थी, ब्रिटेन का साम्राज्य इतना विशाल था कि अंग्रेजों के राज में कभी सूरज नहीं डूबता था। ऐसा कोई महाद्वीप नहीं था जहां इंसानी आबादी हो और ब्रिटेन का झंडा ना बुलंद हुआ हो। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 78 सालों के बाद, लंबे अरसे के बाद ब्रिटेन ने अपनी पावर यानी ताकत दुनिया को दिखाई है। ब्रिटेन ने एक बार फिर यूक्रेन में अपनी वॉर टेक्नोलॉजी का डंका बजवा दिया है। ब्रिटेन ने वैसे तो हर तरह की मदद ज़ेलेंस्की को दी है। यूक्रेन की फौज को ट्रेनिंग देने में भी ब्रिटेन की सरकार की बहुत बड़ी भूमिका रही है। यूरोप के अंदर ज़ेलेंस्की के समर्थन में माहौल बनाने में भी ब्रिटेन का बहुत बड़ा रोल रहा है। यूरोप में पुतिन को अलग थलग करने में भी ब्रिटेन ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। ब्रिटेन ने टैंक, तोप, गोले, मिसाइलें सब कुछ ज़ेलेंस्की को सप्लाई किए हैं, लेकिन ब्रिटेन की ताकत की गर्मी पुतिन को अब जाकर महसूस हुई है। ब्रिटेन की विश्वविख्यात स्टॉर्म शैडो मिसाइल ने रूस पर जो कहर बरसाया है, उसका रिजल्ट आना अब शुरू हो गया है। रूस की सेना की तबाही के रुझान आने लगे हैं। एक बहुत बड़ा बयान आया है पुतिन के खास सेनापति की तरफ से, जिसने स्टॉर्म शैडो को अमेरिका के द्वारा सप्लाई किए गए मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर हाइमार्स से भी ज्यादा घातक बताया है। आखिर क्या है ये बयान जिसने पूरी दुनिया के अखबारों में सुर्खियां बटोरी हैं, और कैसे स्टॉर्म शैडो ने रूस की आर्मी को मुश्किल में डाल दिया है? आखिर क्या खूबी है स्टॉर्म शैडो मिसाइल की? सब कुछ आपको बताने वाले हैं, लेकिन शुरुआत करेंगे पुतिन के करीबी सहयोगी के खतरनाक अनुभव से, जिसने रूस की फौज को दहला दिया है। रूस ने पहली बार स्वीकार किया है कि ब्रिटेन के द्वारा सप्लाई की गई स्टॉर्म शैडो मिसाइल व्लादिमीर पुतिन की सेना के लिए एक बड़ी समस्या पैदा कर रही है। इसकी पुष्टि येवगेनी बालित्स्की के बयान से हो रही है। येवगेनी बालित्स्की को मॉस्को की तरफ से यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया क्षेत्र का प्रमुख नियुक्त किया गया है। यूक्रेन में ज़ापोरिज़िया क्षेत्र के प्रमुख येवगेनी बालित्स्की ने कहा है कि स्टॉर्म शैडो हथियार परेशानी पैदा कर रहा है और क्रेमलिन की सेनाओं के लिए अमेरिका के हाइमार्स की तुलना में ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। बालित्स्की ने आगे कहा कि यूक्रेन की सेना निश्चित रूप से हमें अपनी मिसाइलों से परेशान करने में कामयाब हुई है, खास तौर पर स्टॉर्म शैडो मिसाइल। ये बयान साबित कर रहे हैं कि स्टॉर्म शैडो मिसाइल यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हो रही है। यूक्रेन के काउंटर अटैक में भी इस मिसाइल का इस्तेमाल हो रहा है। पुतिन के बेहद करीबी रहे इस सेनापति ने कहा है, जब हाइमार्स ने रूस पर कहर बरपाना शुरू किया था, तब भी हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे रूस की सेना ने हाइमार्स को काबू कर लिया और हाइमार्स का तोड़ निकालकर उसको बेकार साबित कर दिया। लेकिन अब स्टॉर्म शैडो मिसाइल नई मुसीबत बन गई है। येवगेनी बालित्स्की की बात को काफी भरोसेमंद माना जाता है, क्योंकि सितंबर में बालित्स्की पुतिन के साथ देखे भी गए थे। बालित्स्की पुतिन की टीम के खास लोगों में शामिल है। बालित्स्की ने बताया कि हमारा एयर डिफेंस उम्दा है, लेकिन स्टॉर्म शैडो को मार गिराने की संभावना सिर्फ 50% ही है। कई बार रूस का एयर डिफेंस 4 स्टॉर्म शैडो में से एक ही मार सका है और 3 मिसाइलें रूस के लक्ष्य पर हमला करने में कामयाब हो गईं। यहाँ वो बातें भी नोट करना जरूरी है जिनकी वजह से स्टॉर्म शैडो मिसाइल को हिट कर पाना रूस के एयर डिफेंस के लिए थोड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। बालित्स्की ने बताया कि स्टॉर्म शैडो अत्याधुनिक मिसाइल है। स्टॉर्म शैडो की स्पीड काफी ज्यादा है। स्टॉर्म शैडो एक ही हमले में अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग स्पीड से जा सकती है। स्टॉर्म शैडो को कम ऊंचाई पर मार गिराना मुश्किल है। पिछले दिनों ही ये खबर आई थी कि यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल का इस्तेमाल करके रूस के एक बड़े जर्नल का खात्मा कर दिया। ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइल से यूक्रेन ने रूस के मेजर जर्नल सर्गेई गोरियाचेव को जान से मार डाला है।
पश्चिमी मीडिया के दावों के मुताबिक मेजर जनरल सर्गेई गोरियाचेव जापोरिजिया इलाके में एक रूसी बंकर में मौजूद थे। इसकी खबर यूक्रेन के खुफिया यूनिट ने यूक्रेनी एयरफोर्स को पहुंचा दी, जिसके बाद यूक्रेन के लड़ाकू विमानों ने ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइल से बंकर पर हमला किया। दावा किया गया है कि जैसे ही स्टॉर्म शैडो मिसाइलों ने धमाके के साथ बंकर को उड़ाया, उसी वक्त उसकी चपेट में रूसी मेजर जनरल सर्गेई गोरियाचेव आ गए और मारे गए। रिपोर्ट के दावों के मुताबिक मेजर जनरल सर्गेई गोरियाचेव के मारे जाने से जापोरिजिया इलाके में रूसी सेना को बहुत बड़ा झटका लगा है। यूक्रेन की टारगेट किलिंग का सबसे ताजा शिकार रूस के मेजर जनरल सर्गेई गोरियाचेव हुए हैं। स्टॉर्म शैडो से मारे गए 52 साल के मेजर जनरल सर्गेई गोरियाचेव के बारे में दावा किया गया है कि वो रूसी सेना में 35वीं संयुक्त सशस्त्र सेना के चीफ ऑफ स्टाफ थे, जो दक्षिणी जापोरिजिया के वेलिकाया नोवोसेल्का गांव से यूक्रेन पर हमला करने वाले थे। लेकिन उससे पहले ही यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमला करके उन्हें मार डाला। कुछ रिपोर्ट के दावों के मुताबिक अब तक जंग में रूस के जनरल रैंक के 11 अफसर यूक्रेनी हमलों में मारे जा चुके हैं। इतना ही नहीं, करीब एक हफ्ते पहले स्टॉर्म शैडो ने क्राइमिया के पास अरब स्पेट पर हेनिचेस्क के पास एक रूसी सैन्य मुख्यालय को भी हिट किया था। पुतिन की टीम के एक प्रमुख सदस्य 54 साल के डिप्टी पीएम डेनिस मंटुरोव हमले में कुछ समय पहले ही रूस के सैन्य मुख्यालय से बाहर निकले थे। उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए, नहीं तो रूस का डिप्टी पीएम ही स्टॉर्म शैडो का शिकार हो जाता। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस के डिप्टी पीएम के जाने के कुछ मिनट बाद ही क्राइमिया के रूस के सैन्य मुख्यालय में स्टॉर्म शैडो मिसाइल हिट हुई, जिसमें कई रूस के अधिकारी मारे गए हैं। स्टॉर्म शैडो ने आज़ोव सागर पर कब्जा किए गए बंदरगाह बर्डियांस्क पर भी सफल हमला किया है। रूस के कब्जे वाले डॉनबास में लुहांस्क को टारगेट करके भी मिसाइलें लॉन्च की गई हैं। साल 2003 में इराक पर आक्रमण के दौरान भी ब्रिटेन की सेना ने स्टॉर्म शैडो मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। ब्रिटेन की रॉयल एयर फोर्स ने ISIS के खिलाफ भी स्टॉर्म शैडो का इस्तेमाल किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ज़ेलेंस्की की मदद में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। And I'm pleased that today we have agreed that we will expand our training program, a program that has trained 10,000 troops in the last 6 months alone, to your Marines and fighter jet pilots, ensuring the armed forces of Ukraine are able to defend their country for generations to come. We must arm Ukraine in the short term, but we must bolster Ukraine for the long term. Your country cannot be left vulnerable to attack ever again. पुतिन के लिए अभी और बुरी खबर आ सकती है, क्योंकि अभी ब्रिटेन ने ज़ेलेंस्की को जो स्टॉर्म शैडो मिसाइल सप्लाई की है, वो सिर्फ 250 किलोमीटर तक ही मार कर सकती है। लेकिन अब ब्रिटेन लंबी दूरी की स्टॉर्म शैडो मिसाइल देने पर भी विचार कर रहा है। ब्रिटेन इसलिए भी यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो लॉन्ग रेंज मिसाइलें देने पर विचार कर रहा है, क्योंकि जंग में रूस यूक्रेन के खिलाफ ब्रूट फोर्स टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है। स्टॉर्म शैडो एक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है और फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करती है, यानी एक बार दागने के बाद स्टॉर्म शैडो अपने टारगेट को तबाह करने के बाद ही रुकती है। इस मिसाइल को फ्रांस और ब्रिटेन की रक्षा कंपनियों ने मिलकर विकसित किया है। आइए अब आपको ये बता दें कि आखिर यूक्रेन को मिलने वाली इस घातक मिसाइल के बारे में सुनकर ही पुतिन के फौज के हौसले क्यों पस्त हो रहे हैं। स्टॉर्म शैडो को स्कैल्प मिसाइल भी कहा जाता है। स्टॉर्म शैडो एक एयर लॉन्च्ड मिसाइल है। स्टॉर्म शैडो 560 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। ये 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की उड़ान भरने में सक्षम है। इसका कुल वजन 1300 किलोग्राम है और ये 450 किलोग्राम के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इसकी लंबाई 16 फीट 9 इंच और डायामीटर 19 इंच होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आइए अब आपको ये भी बता दें कि स्टॉर्म शैडो का नाम सुनते ही दुश्मन खेमा क्यों कांपने लगता है। स्टॉर्म शैडो मिसाइल GPS सिस्टम से लैस है और अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाने के लिए जानी जाती है। एक बार फाइटर जेट से लॉन्च होने के बाद ये मिसाइल खुद ही अपने टारगेट को ढूंढ लेती है।
स्टेल्थ तकनीक से लैस होने की वजह से ये मिसाइल दुश्मन के रेडार को आसानी से चकमा दे सकती है। इस मिसाइल को जमीन पर बड़े ठिकानों को पूरी तरह से तबाह करने में अचूक माना जाता है। कुल मिलाकर सारांश ये है कि पुतिन इस युद्ध को जितना आसान समझ रहे थे उतना आसान ये युद्ध नहीं रहा। अगर ब्रिटेन ने और ज्यादा लंबी दूरी तक मार करने वाली स्टॉर्म शैडो मिसाइल ज़ेलेंस्की को सप्लाई कर दी तो मॉस्को भी खतरे में आ जाएगा और फिर पुतिन के लिए ये जंग और ज्यादा कठिन बन जाएगी। में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला, लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण, कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। टनबर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद, विभाग की ओर से इस सुविधा से किसान काफी खुश। पुलिस नदी में पहली बार राफ्टिंग का ट्रायल, राफ्टिंग करने वाले लोगों में खुशी की लहर। इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर हासिल किए जा सकते हैं। श्रीनगर के युवाओं का एक समूह साइकिल से घाटी का भ्रमण कर रहा है। जम्मू कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन के बैनर तले साइकिलिंग सदस्यों ने साइकिल से त्राल में कुछ स्थलों का दौरा किया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आरएसपुरा का दौरा किया और कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बेहतर बदलाव आने की नई शुरुआत हुई है और आने वाले समय में अभी बहुत कुछ और भी होगा। ओलावृष्टि और तेज हवाओं के अलावा भारी बारिश ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया और राजौरी जिले में अखरोट के किसान चिंतित हैं क्योंकि ओलावृष्टि के कारण इनकी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस साल उनके अखरोट लगभग 15 महीने तक रूस ने यूक्रेन पर इतने प्रचंड हमले किए कि यूक्रेनी सेना को सिर उठाने तक का मौका नहीं मिला। लेकिन 16वें महीने में रूस के ऊपर शुरू हुए यूक्रेन के काउंटर अटैक अब यूक्रेनी सेना के लिए मौत का कुआं बन चुके हैं। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि 4 जून से शुरू हुआ यूक्रेन का काउंटर अटैक महज 11 दिन में ही दम तोड़ने लगा है। वॉर जोन से आई रिपोर्ट के मुताबिक 1200 से 1600 फीट इलाके में यूक्रेन के 10,000 से ज्यादा सैनिक महज 11 दिन में मारे जा चुके हैं। (1600 फीट में मरे 10,000 सैनिक। 13 लाख करोड़ के हथियारों के साथ युद्ध कर रहा यूक्रेन रूस को अब तक क्यों नहीं डरा पा रहा है? क्या ज़ेलेंस्की के जीत के दावे महज प्रोपेगेंडा हैं? आखिर ऐसी क्या वजह है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन का जो काउंटर अटैक 5 तरफ से हो रहा था वो महज 3 तरफ से हो रहा है? आखिर यूक्रेन काउंटर अटैक बढ़ाने की बजाय कम करने के लिए मजबूर क्यों हुआ है? रेंग रेंग कर मर रहा है यूक्रेन। शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये ऐसा पहला युद्ध है जहां एक देश 81 देशों से जंग लड़ रहा है। नेटो के 31 और पश्चिम के 50 देश मिलकर इस वक्त यूक्रेन को अंधाधुंध हथियार देने में जुटे हैं। हालात ये हो गए हैं कि इस वक्त यूक्रेन दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो 600 तरह के हथियारों के साथ रूस के खिलाफ जंग लड़ रहा है।
यहां तक कि दुनिया की सबसे ज्यादा एंटी टैंक मिसाइलें भी इस वक्त यूक्रेन के पास पहुंच चुकी हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने रूस के 2,18,000 सैनिक मार डाले हैं, वो यूक्रेन पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन से अब तक के रूस को खदेड़ नहीं पाया है। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के लगभग 4,000 टैंक, 7,600 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां, 3,800 से ज्यादा तोपखाना और 314 लड़ाकू विमान को तबाह कर डाला है। वो यूक्रेन इस वक्त जंग के मैदान में रेंग रेंग कर मरने को मजबूर है। जो रिपोर्ट वॉर जोन से सामने आई है वो हैरान करने वाली हैं। जरा देखिए, रेंग रेंग कर मर रहा है यूक्रेन। यूक्रेन ने रूस पर 4 जून से 5 तरफ से काउंटर अटैक शुरू किया था। यूक्रेन का दावा था कि रूस की सेना पर 5 तरफ से हुए हमले में रूस को भारी नुकसान हुआ है। लेकिन 4 जून से शुरू हुआ यूक्रेन का काउंटर अटैक महज 11 दिन बाद ही हार की कगार पर पहुंच चुका है। खबरों के मुताबिक 5 तरफ से शुरू हुआ यूक्रेन का काउंटर अटैक अब सिर्फ 3 तरफ से ही हो रहा है। 2 फ्रंट लाइन पर यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। 5 की बजाय यूक्रेन 3 फ्रंट लाइन से हमले क्यों कर रहा है, इस पर यूक्रेनी सेना चुप्पी साधे बैठी है। यहां तक कि यूक्रेन को नेटो से मिले आधे से ज्यादा लेपर्ड 2 टैंक तबाह हो चुके हैं, जबकि 15 महीने से ज्यादा की जंग में यूक्रेन का 45% तोपखाना भी बर्बाद हो चुका है। अमेरिका से मिले ब्रेडली बख्तरबंद वाहनों को भी रूस की सेना ने तबाह कर दिया है। राष्ट्रपति पुतिन ने डंके की चोट पर कहा है कि जंग के मैदान में जलते हुए लेपर्ड टैंक और ब्रेडली बख्तरबंद को देखना वाकई शानदार नजारा है। दिल खुश हो गया। Там же не только, вот я сказал, сколько там, 160, свыше 160 танков, там 360 БМП, это же не вся натовская, там и еще советского производства, там бронетехника уничтожается, но прекрасно горят, как мы предполагали, и Брэдли, и эти Леопарды, да. 1600 फीट में मरे 10,000 सैनिक। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक रूसी सेना पर यूक्रेन का काउंटर अटैक उसके लिए सुसाइड मिशन साबित होगा, क्योंकि पुतिन के रूस ने पिछले 5 महीनों में जबरदस्त तैयारी कर ली है। इस वक्त हर महीने रूस लंबी दूरी की 70 से ज्यादा हाइपरसोनिक मिसाइलें बना रहा है, जबकि रूस के पास रिजर्व में 7,000 टैंक मौजूद हैं, जो कि यूक्रेन को पूरी तरह से कुचलने के लिए काफी हैं। इसके अलावा सुखोई और मिग सीरीज के 700 से ज्यादा फाइटर जेट और बॉम्बर यूक्रेन के शहरों के चीथड़े उड़ा रहे हैं। ऐसे हालात में यूक्रेन का काउंटर अटैक वॉर एक्सपर्ट की समझ से बाहर है, जबकि जेलेंस्की का मानना है कि अगर अभी रूस की सेना पर काउंटर अटैक नहीं किया तो रूस कुछ हफ्तों में ही राजधानी कीव पर भी कब्जा कर लेगा। जेलेंस्की का यही डर और खौफ यूक्रेन के काउंटर अटैक की पोल खोल रहा है। हम आपको यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार माइखाइलो पोडोलिक का बयान दिखाते हैं, जो दावा कर रहे हैं कि अभी यूक्रेन का काउंटर अटैक शुरू भी नहीं हुआ है। जबकि यूक्रेन की उप रक्षा मंत्री अन्ना मलियार दावा कर रही हैं कि यूक्रेन रूस पर 3 तरफ से काउंटर अटैक कर रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर यूक्रेन की टॉप लीडरशिप काउंटर अटैक पर झूठ क्यों बोल रही है। जरा देखिए। हैरानी की बात तो यह है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार माइखाइलो पोडोलिक ने कुछ अलग ही दावा कर दिया है। माइखाइलो पोडोलिक का साफ कहना है, हमने अभी तक जवाबी कार्रवाई शुरू नहीं की है और रूस पहले ही कह रहा है, यूक्रेन पहले ही जीत चुका है। यूक्रेन ने पहले ही जवाबी हमले को रद्द कर दिया है। अब आप यूक्रेन की रक्षा मंत्री हन्ना मलिहार के दावे को भी देख लीजिए, जो कह रही हैं कि यूक्रेन ने पिछले हफ्ते रूस के कब्जे वाले क्षेत्र पर फिर से कब्जा करने की कोशिश शुरू की थी। हन्ना मलिहार ने दावा किया है कि यूक्रेन की सेना कम से कम 3 दिशाओं में आगे बढ़ रही है। यूक्रेन की सेना ने डोनेस्क और जापोरेजिया ओब्लास्ट और एक और इलाके में रूस की सेना को पीछे धकेला है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है
कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार मिखाइलो पोडोलिक काउंटर अटैक नहीं करने का दावा कर रहे हैं, जबकि यूक्रेन की उप रक्षा मंत्री 3 तरफ से काउंटर अटैक करने की बात कर रही हैं। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का यहां तक दावा है कि यूक्रेन जंग को तब तक नहीं रोकना चाहता जब तक कि यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं कर लिया जाता। अगर यूक्रेन अभी रूस से शांति समझौता करता है या फिर सरेंडर करता है तो फिर नेटो के लिए ये बड़ा मुश्किल होगा कि हारे हुए, पिटे हुए और हाँफते हुए यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाया जाए। और यही वजह है कि युद्ध बेहद लंबा चलेगा। अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने साफ कहा है कि युद्ध मैराथन की रेस की तरह लंबा चलेगा। And Ukraine's fight is a marathon and not a sprint. So we will continue to provide Ukraine with the urgent capabilities that it needs to meet this moment, as well as what it needs to keep itself secure for the long term from Russian aggression. And make no mistake, we will stand with Ukraine for the long haul. आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे 31 नेटो देशों से ट्रेनिंग लेकर आए जो यूक्रेनी सैनिक इस वक्त रूस के खिलाफ काउंटर अटैक कर रहे हैं, वो बेहद धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं ताकि कम से कम यूक्रेनी सैनिक मारे जाएं। यूक्रेन की सेना अभी तक रूस की फर्स्ट डिफेंस लाइन को भी नहीं छू पाई है। जरा देखिए यूक्रेन की उप रक्षा मंत्री हन्ना मलिहार के दावों से कैसे यूक्रेन के सैनिकों के हमलों की पोल खुल रही है। 4 जून से अब तक यूक्रेन के काउंटर अटैक में महज 10,000 सैनिकों की मौत का दावा रूस कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की उप रक्षा मंत्री हन्ना मलिहार के दावों से भी पता चला है कि यूक्रेन का काउंटर अटैक बेहद धीमी रफ्तार से चल रहा है। हन्ना मलिहार के मुताबिक बखमुत मोर्चे पर यूक्रेन की सेना 11 दिन में 650 से लेकर 1600 फीट इलाके पर ही कब्जा कर पाई है। वहीं जापोरिजिया दिशा में तो कुछ हिस्सों में 980 और 1150 फीट के बीच यूक्रेनी सेना जमीन पर कब्जा कर पाई है। यानी अधिकतम 1600 फीट इलाके पर यूक्रेनी सेना रेंग रेंग कर मर रही है। Сегодня ночью воздушно-космические силы России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам производства ударных беспилотных летательных аппаратов. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута. В течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях. ज़ेलेंस्की इस बात से भी बेहद परेशान हैं कि यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाने में कुछ नेटो देश जानबूझकर देरी करवा रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने साफ कह दिया है कि अगर जुलाई 2023 तक यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं किया गया तो फिर यूक्रेन की हार और बदहाली के लिए नेटो के 31 और पश्चिम के 50 देशों को मिलाकर कुल 81 देश जिम्मेदार होंगे। इसीलिए ज़ेलेंस्की रूस पर काउंटर अटैक कर रहे हैं ताकि नेटो पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन ज़ेलेंस्की भी मानते हैं कि ये यूक्रेन के लिए एक सुसाइड मिशन है। अब देखना ये होगा कि यूक्रेन का 5 की बजाय 3 फ्रंट लाइन पर काउंटर अटैक रूसी सेना के सामने कितने दिन तक टिक पाता है।